हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज़ पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी का एक संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें दोस्तों यूपी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया जाएगा ताकि यूपी से संबंधित कुछ फैक्ट जो होंगे आपके तैयार होंगे, जो कि इजी होते हैं और आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं ये। तो दोस्तों, हम आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश तिथि जो होती है, उत्तर प्रदेश दिवस की जो तिथि होती है वो 24 जनवरी से मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है 7.33% है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल देखा जाए प्रतिशत के रूप में, तो पूरे भारत का 7.33% है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस इतिहास का स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो मछली चिन्ह है, जो राज्य चिन्ह उसका मछली है, वो किस ऐतिहासिक स्मारक से लिया गया है। तो वो रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। और ये रूमी दरवाज़ा जो है दोस्तों, ये लखनऊ में है। लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से ये लिया गया है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा जो है ये कुशीनगर नहीं करता है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन सीमा बनाते हैं। तो ये बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी सीमा बनाते हैं, लेकिन कुशीनगर सीमा नहीं बनाते हैं। अगली जो है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। दोस्तों मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। बाकी मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होता है वो सारस होता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है तथा सबसे छोटा संत रविदास नगर। दोस्तों याद रखिएगा, ये संत रविदास नगर अब नहीं है, ये हो गया है अब हापुड़। याद रखिएगा दोस्तों, इसको हापुड़ होगा, ये संत रविदास नगर नहीं है, अब ये हापुड़ हो गया है। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो जो बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का, इसको कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ नहीं है, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। लेकिन बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत ये जो हैं ये नेपाल से इनकी सीमा साझा होती है। अगला है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान। तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो दोस्तों, ये जो कुछ क्वेश्चन दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान जो है, तो यूपी का चौथा स्थान है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले जो पड़ता है वो राजस्थान होता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र होता है, फिर उसके बाद यूपी। यानी कि यूपी जो होता है ये चौथे नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है ये चौथे नंबर पे है, जिसका क्षेत्रफल जो है पूरे भारत का 7.33% है। तो 7.33% इसका क्षेत्रफल है। और नंबर के हिसाब से देखा जाएगा तो चौथा नंबर आता है, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, और उसके बाद चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था जो बाद में डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा,
तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जो साझा करता है सीमा, वो सहारनपुर है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। ये जो उत्तरी जिला सबसे है वही सहारनपुर है और यही उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को टच करता है, यानी इसकी सीमा इसको स्पर्श करती है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर दोस्तों ये बलिया पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पूर्वी शहर जो होता है वो बलिया होता है और पश्चिमी शहर जो है ये शामली होता है, और जो उत्तरी शहर होता है वो सहारनपुर है, ये सहारनपुर है। और जो दक्षिणी होता है ये आपका सोनभद्र है। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा कि पूरब में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर, जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि पश्चिमी शहर जो है ये शामली है। पूर्वी शहर बलिया है, पश्चिमी शहर शामली है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर जो है ये सहारनपुर है दोस्तों। उत्तरी शहर जो है ये सहारनपुर है, यहाँ पे पड़ता है सहारनपुर। और दक्षिणी वाला जो पड़ता है सबसे ज़्यादा वो है दोस्तों सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये इसके दक्षिण में, सबसे दक्षिणी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो सोनभद्र, और उत्तरी जिला जो है ये सहारनपुर है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर, पूछ भी लिया, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर जो है वो आपका सोनभद्र पड़ता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है ये बारहसिंघा होता है। इसे दलदल का मृग भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दलदल का मृग, इसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है बारहसिंघा न दे करके दलदल का मृग दे देता है, तो वही ऑप्शन सही होगा। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो होता है वो अशोक होता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश होता है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है दोस्तों ये हॉकी होता है, और यही हॉकी जो है ये भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वही उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, हॉकी। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल है एक वृत्त, दो मछलियां, एक तीर धनुष, उपर्युक्त सभी शामिल है। दोस्तों ये एक वृत्त बना हुआ है जिसमें दो मछलियां हैं और इसमें एक तीर धनुष का भी चित्र बना हुआ है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है इसका जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो चार राज्यों, भारत के चार राज्यों से सीमा साझा करता है। एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये चार राज्य हैं जिनसे सोनभद्र की सीमा मिलती है। अगला है दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर है नोएडा, याद रखिएगा। नोएडा कोई जिला नहीं है, नोएडा एक शहर है जो गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों नेपाल के साथ सात जिले जो हैं, इन 7 जिलों की सीमा साझा होती है। इन सातों को याद रखिएगा। इसमें कह रहा किसकी नहीं होती? तो सीतापुर ऐसा है, सीतापुर जो ज़िला है उसकी सीमा जो है नेपाल को टच नहीं करती है, लेकिन पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज इनकी सीमा स्पर्श करती है यानी टच करती है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? यहाँ पे क्वेश्चन शब्द ध्यान दीजिएगा, ये राज्य की बात कर रहा है। तो कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से।
अगर ये राज्य प्लस संघ राज्य दोनों की बात किया होता तो आंसर 9 हो जाता, क्योंकि दिल्ली भी टच करती है इसको। लेकिन ये पूछ रहा है कितने राज्य, तो राज्य टोटल 8 हैं जहाँ से टच करती है इसकी सीमा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यानी किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, जबकि राजस्थान हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला जो है वो आपका हापुड़ होता है दोस्तों। हापुड़ याद रखिएगा, वर्तमान में सबसे छोटा जिला हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, यानी कि किसकी सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से मिलती है। पंजाब से नहीं मिलती है, महाराष्ट्र से नहीं मिलती है, आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती है, लेकिन राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, यानी सीमावर्ती राज्य है राजस्थान। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कौन सा जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है, यानी कौन सा देश, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं नेपाल से टच करते हैं। और इन 7 जिलों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन टच नहीं करता है, तो ये 7 याद रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो नेपाल के साथ जो सीमा है वो महाराजगंज की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। अगला है दोस्तों, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के पहले नाम से जाना जाता था, बाद में जब इसे उत्तर प्रदेश किया गया तो कब किया गया यही पूछ रहा है, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और यही इसीलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है इसी 24 जनवरी, क्योंकि इसी समय संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू 2 है। याद रखिएगा, हिंदी है और उर्दू है। उर्दू को 1989 में दूसरी राजकीय भाषा घोषित की गई थी, पहले केवल हिंदी ही था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 75 ज़िले हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, और ये कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किस नदी के किनारे स्थित है, तो जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश का ये गोमती नदी के किनारे है, और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट IMP है क्वेश्चन। तो गोमती नदी, जौनपुर जो जिला है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और दोस्तों जिन लोगों को जीके से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, वो जा कर के देख लेंगे, वो इनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।